90 डेज का जो हमारा हेल्थ एजुकेशन सीरीज चल रहा है, जिसमें रोज एक नया वीडियो आपको मिलता है एजुकेशन के लिए, उसी में डे 64, जिसमें आज हम विसरल फैट क्या है और ये कितना डेंजरस है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है विसरल फैट। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन को सेपरेट रखने के लिए, यानी वो एक दूसरे से टकराए ना, उनके ऊपर एक फैट की लेयर जमा होती है, जिसको विसरल फैट बोला जाता है। ये हिडन फैट होता है। बाहर से पेट फ्लैट दिख सकता है, फिर भी आप पतले दुबले दिख सकते हैं, फिर भी आपका विसरल फैट नॉर्मल से अधिक हो सकता है। एक्चुअली अगर BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट की बात करें, तो ये जो विसरल फैट है, ये 1 से 3% होने की जरूरत होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये 3% से आगे लोगों का 10% और 12% भी हो जाता है। तो ये जो विसरल फैट है, आप बाहर से ठीक ही दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम फिट हैं। फिट का मतलब क्या समझा जाता है इंडिया में, भारतवर्ष में? यानी कि अगर आपको डॉक्टर ने RX लिख के किसी को दवा दे दी, और मैं तो बड़े सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका काफी क्रिटिकल बीमारियों का दवा चलता रहता है, लाइक जिसमें शुगर लेवल 300 है, थायराइड है, BP है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है। फिर भी जब उनसे मिलिए, बोलो क्या हालचाल है, बोले हम बिल्कुल फिट हैं। अभी मुझे तो ये इंडिया में पता ही नहीं चलता कि फिटनेस की परिभाषा क्या है, फिटनेस के बारे में लोग सोचते समझते क्या है। ऐसे में जब आपको विसरल फैट के टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि आप बाहर से फ्लैट पेट आपका दिख रहा है, अंदर से आपका विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, तो कितने लोग इस पे विश्वास करेंगे? शायद ना के बराबर। लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। सबकुटेनियस लेयर ऑफ फैट और विसरल फैट, ये दोनों में क्या अंतर है? सबकुटेनियस लेयर ऑफ फैट वो है जो आपको ओवरवेट, सागी और आपके डायामीटर को ज्यादा दिखाती है। इसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट यानी आपका बढ़ा हुआ जो पेट है, जो आपकी स्किन के नीचे जो चर्बी की लेयर जितनी मोटी जमा होती चली जाती है, वो उसको सबकुटेनियस लेयर ऑफ फैट बोलते हैं। उससे भी जोखिम होता है, लेकिन विसरल फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन पे आसपास जमा होता है, जो उनको ओवरलोडेड करता रहता है। तो ये ओवरलोड होने की वजह से ये जो विसरल फैट रहता है, इसका खतरा ज्यादा होता है। ज्यादा हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो विसरल फैट से ही होते हैं। क्यों ये डेंजरस है? क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लोमेशन क्रिएट करता है। अच्छा, व्हाट इज इन्फ्लोमेशन? अगर आपने ना सुना हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको किचन में काम करते हुए या किसी चीज से काम करते हुए आपकी उंगली में कोई खरोच लग जाए, या बॉडी में कहीं भी खरोच लग जाए, तो वो जो खरोच है, अगर उसमें से ब्लड निकलने लगे या केवल कट जाए, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लोमेशन। अब ये इन्फ्लोमेशन जब आपके बाहर कट गया, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि कट गया, लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन में कट जाता है तो ये बाहर से दिखाई नहीं देता, और ये अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, जो आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। ओके, इससे हमें हार्मोनल इशू हो जाते हैं, और कई सारी क्रॉनिक डिजीज का हमें खतरा रहता है। मेटाबॉलिज्म के फंक्शन पे इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। हेल्थ रिस्क क्या हो जाते हैं इससे? लोगों में टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, हाई BP हो जाता है, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रोक, PCOS और थायराइड जैसी बीमारियां हमारे एक्स्ट्रा विसरल फैट बढ़ने के कारण हो जाती हैं। तो विसरल फैट को कैसे नापा जाता है? हमारा जो लंबाई है, तो एक धागा लीजिए और अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने माथे के ऊपर वाले पोर्शन, जहाँ से आपके बाल चालू हुए, वहां पे टच करिए और इसको डबल करिए। तो जब आप इसको डबल करेंगे, तो डबल करने के बाद आप पीछे से इसको अपनी नाभि में, कमर से नाभि में टच करिए। अगर ये टच हो जा रहा है तब आपका ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं टच हो पा रहा है, यानी उतना आपको फैट लॉस करने की जरूरत है। और अगर ये कुछ छूट जा रहा है, मतलब ओवर हो जा रहा है, इसके मतलब आपको मसल मास गेन करने की जरूरत है। तो ये वेस्ट सरकमफ्रेंस होता है।
बॉडी फैट फैट एनालिसिस के लिए आप बीसीए टेस्ट करा सकते हैं। तो जब आप बीसीए टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा। एमआरआई सीटी स्कैन करा सकते हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो आप जान सकते हैं। मेन लेस देन 0.9 ये हाई रिस्क है। विमेन लेस देन 0.85 ये हाई रिस्क है। विसरल फैट बढ़ने के कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जंक फूड का ओवर इनटेक, दूसरा हमारे नींद की कमी का होना, फिर हमारी लाइफ में स्ट्रेस का ज़्यादा होना, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमारा अधिक होना, एक्टिविटी कम होना। अब ये जो पांचों चीजें यहाँ पे बताई गई, इनकी आजकल भरमार है। एक्टिविटी तो हमारे पास लिफ्ट है, एक्सेलरेटर्स हैं, हमारे पास स्कूटी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अब तो सभी खाना रिफाइंड हो गया। कौन सा खाना है जो अब सही है? स्ट्रेस, अल्कोहल और इरेगुलर ईटिंग हैबिट, यानी कि जैसे फॉर्मूला दिया गया 917, सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट, दोपहर में 1 बजे लंच, शाम को 7 बजे डिनर। अब आप चेक करिए, आप कभी भी क्या इस टाइम पे कर पाते हैं? शायद नहीं। विसरल फैट कैसे कम होता है? हमें अपना प्रोटीन के कंटेंट को ठीक रखना होता है। फाइबर को अपनी डाइट में हमेशा ऐड करके रखना होता है। वॉक करना होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। शुगर और मैदे को कम करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना है। आपकी मदद के लिए पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें रजिस्टर करिए और हमारे मॉर्निंग वेलनेस क्लब में आइए। जब आप हमारे मॉर्निंग वेलनेस क्लब में आएंगे तो हम लोग आपको यहाँ से बॉडी कंपोजिशन और एनालिसिस के बारे में गाइड करेंगे, और डेली गाइडेंस और आपका फॉलो अप भी यहाँ से लिया जाएगा हमारे द्वारा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, हम आपको गाइड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्लोगन याद रखें, हेल्दी बॉडी हेल्दी लाइफ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म किया। मिलते हैं कल नए एक वीडियो जिसके अंदर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इंतज़ार करिएगा कल के वीडियो का। और कस्टमाइज प्लान के लिए, अपनी कोचिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में रजिस्ट्रेशन करिए और हमारी लाइफ कोचिंग का पार्ट बनिए, जिससे कि आप लाइफ टाइम हेल्दी रहने में आपको एजुकेशन और हेल्प मिल सके।